गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य परिवर्तन होता क्या है। देखो जहाँ पर क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम बोलेंगे वाच्य। एक तरह से जहाँ पे हमें ये पता चले कि हमारी जो क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाच्य है। अब वाच्य के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब देखो जो कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में क्या होती है कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया की प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में सकर्मक होता है और जो भाववाच्य होता है वो नकारात्मक होता है। तो देखो जो कर्तृवाच्य है, देखो कर्तृवाच्य इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो कर्तृ है, यानी कर्तृ किसको बोलते हैं, कर्ता को। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य में हमारी जो क्रिया का जो मुख्य यानी प्रधान जो बिंदु है वो क्या है, कर्ता है। यानी जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार चेंज होगी, कर्ता के अनुसार। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हरीश ने पत्र पढ़ा। अब यहाँ पे देखो जो हमारी क्रिया है पढ़ा, वो हमारी चेंज हुई है हरीश के अकॉर्डिंग, ना कि पत्र के अकॉर्डिंग। जैसे कर्तृवाच्य नाम है ना, नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी क्रिया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग ही बदलेगी। हरीश ने पत्र पढ़ा, तो ये जो हमारी क्रिया है वो हरीश के अकॉर्डिंग ही चेंज हुई है। हरीश हमारा क्या है, यहाँ पे कर्ता है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम कर्मवाच्य में चेंज करें तो कर्मवाच्य में क्या होता है, देखो कर्मवाच्य में नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर हमारी क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग बदलेगी। अब देखो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है, और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारा है सकर्मक क्रियाएं, तो सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्म की प्रधानता होती है, और यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य है। तो कर्म नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे हमारी क्रिया कर्म के अकॉर्डिंग बदलेगी, यानी जहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य है। अब जैसे ऊपर मैंने कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल लिखा था, हरीश ने पत्र पढ़ा, तो इसी को हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया। तो यहाँ पे जो हमारी क्रिया है पढ़ा गया वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है, पत्र के अकॉर्डिंग, ना कि हरीश के अकॉर्डिंग। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, जो कर्तृवाच्य है उसमें जो हमारी क्रिया बदलेगी वो हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग बदलेगी, यानी हरीश के अकॉर्डिंग। और अगर हम कर्म में चेंज करते हैं तो कर्म में हमारी यानी कर्मवाच्य में हमारी जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग बदलेगी, ना कि हरीश के अकॉर्डिंग यानी कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं। आगे देखो हमारे जैसे भाववाचक है, भाववाचक में भी क्या होता है कि इसमें जो हमारी क्रिया होती है एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है, अन्य पुरुष में भी होती है। इसमें अगर लड़की का नाम भी आ जाए तो भी हमारी जो क्रिया होती है वो पुल्लिंग में ही चेंज होगी लास्ट में। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल और दिया हुआ है, जैसे कर्तृवाच्य का ही दिया हुआ है, उसको भाववाच्य में चेंज करके बताया हुआ है। जैसे देखो वह नहीं चलती, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वह नहीं चलती यानी यहाँ पे क्या है, लड़की है, चलती लिखा ना, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे लड़की के बारे में बोला गया है। अब इसको हमने भाववाचक में चेंज करना है, तो भाववाचक मैंने आपको बताया है कि जो हमारी क्रिया होती है वो पुल्लिंग में होती है, एक वचन में होती है, और किस में होती है, अन्य पुरुष में। अब यहाँ पे जैसे कर्तृवाच्य में चलती लड़की के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस चेंज होगा वो किस में होगा, पुल्लिंग में चेंज होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे, उससे चला नहीं जाता। अब देखो यहाँ पे चलती और यहाँ पे जाता, तो वहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है। तो आपने भाववाच्य में इस बात का ध्यान रखना है, आगे चाहे लड़की का नाम हो या लड़की के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज हो, लेकिन जो भाववाच्य है उसमें हमारी जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज होगी। ऐसे ही आगे देखो सेंटेंस और लिखी हुई है मैंने, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कुली से सामान नहीं उठा। अब ये सेंटेंस मैंने कर्मवाच्य में लिखा हुआ है, कुली से सामान नहीं उठा, तो यहाँ पे हमारी क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है, सामान से। इसी को हम अगर कर्तृवाच्य में चेंज करें तो क्या बनेगा, कुली ने सामान नहीं उठाया। ठीक है, ऐसे ही भाववाच्य में कुली से सामान नहीं उठाया जाता। ऐसे ही आगे सेंटेंस है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता। ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमने कर्तरी में चेंज किया तो ये हमारा कर्तरी में क्या बनेगा, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग हमने बनाना है। यहाँ पे हमारा जो वचन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे बच्चे बच्चे लिखा है वहाँ पे क्या बहुवचन है, तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे एक वचन बन जाएगा। तो कर्तृवाच्य में क्या बनेगा, बच्चा नहीं दौड़ता। जैसे बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, तो कर्तृवाच्य में क्या बदलेगा, बच्चा नहीं दौड़ता।
देखो आगे जैसे मैंने आपको उनकी डेफिनेशन बताई है, यहाँ पे भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो जैसे कर्तृवाच्य, उसमें क्या बताया था मैंने, कर्ता के अकॉर्डिंग जो हमारी क्रिया होती है वो बदलती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सिपाही घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे जो कर्ता है हमारा क्या है, सिपाही है, और घूम रहा हमारी क्रिया है, तो हमारी क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई, सिपाही के अकॉर्डिंग। ऐसे ही कर्म वाच्य में क्या होता है, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे गणेश से पेन से लिखा जा रहा है, या रीना से चाय पी जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गणेश से पेन से लिखा जा रहा है, तो हमारी ये जो क्रिया है वो गणेश के अकॉर्डिंग ना बदल कर किसके अकॉर्डिंग बदली है, पेन के अकॉर्डिंग। ऐसी रीना से चाय पी जाती है, तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया है रीना के अकॉर्डिंग ना बदल कर किसके अकॉर्डिंग बदली है, चाय के अकॉर्डिंग। अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज करें कर्तृवाचक में, रीना से चाय पी जाती है, इसको अगर हम कर्तृवाचक में चेंज करें तो क्या बनेगा, रीना चाय पीती है। तो वहाँ पे हमारी जो क्रिया हो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, रीना के अकॉर्डिंग। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही घूम रहा है, इसको अगर हम कर्म में चेंज करें तो क्या बनेगा, सिपाही द्वारा घूमा जाता है। तो वहाँ पे हमारी जो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, घूमे के अकॉर्डिंग। ऐसे ही भाववाचक में, भाववाचक मैंने आपको बताया था कि जो हमारी क्रिया होती है वो एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है और अन्य पुरुष में होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमसे अब भागा नहीं जाता, तो ऐसे ही लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता। अगर इसी को मैं लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता, इसी को मैं कर्म में चेंज करूं तो क्या बनेगा, लक्ष्मी अब नहीं गाती। ऐसे ही कर्म में चेंज करूं तो लक्ष्मी द्वारा गाया नहीं जाता। ऐसे ही भाव में इसका क्या बना है, लक्ष्मी से अब गाया नहीं जाता। इनमें एक बात ये भी ध्यान रखने वाली बात है बेटा, कर्म वाच्य में क्या होती है, जो हमारी क्रिया होती है वो आप से भी लगा सकते हो, दोबारा भी लगा सकते हो, या से दोबारा लगाकर भी चेंज कर सकते हो। और भाववाचक में क्या होती है, भाववाचक में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी क्रिया होती है वो अन्य पुरुष में होती है, पुल्लिंग में होती है और एक वचन में होती है। और इस बात का भी ध्यान रखना होता है, चाहे दूसरे सेंटेंस में लड़की का नाम आ जाए, लेकिन भाववाचक में हमारी जो क्रिया होती है वो हमेशा किस में चेंज होगी, पुल्लिंग में ही चेंज होगी। आगे ये मैंने कुछ सेंटेंस की पिक्चर क्लिक की है, तो आप ये सेंटेंस यहाँ से पढ़ लेना। जैसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करना, मैंने गाना गाया, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, मुझसे गाना गाया गया। ऐसे ही पिता ने पुत्र को पढ़ाया, पिता के द्वारा पुत्र को पढ़ाया गया। ऐसे ही आगे है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। जैसे हमारा कर्तृवाच्य क्या है, शाम जागता है, शाम से जागा जाता है। तो बेटा ये आपके जैसे पेपर में अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपका एक तो इसमें सेंटेंस चेंज करना आएगा, और दूसरा क्या आता है कि आपको सेंटेंस को पहचानना भी आना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य या भाववाच्य है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों की। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।